आर्मी चीफ की तरफ से हमने तो ये सुना था कि वो नहीं लेंगे एक्सटेंशन, और ये कि उन्होंने तय कर लिया एक्सटेंशन नहीं लेंगे। पिछली मर्तबा तो जब एक्सटेंशन हुई है तो यकीनी तौर पे उन्होंने कानून को बदला, आपको भी मालूम है। वो इमरान खान साहब की अपनी सियासत है, अपनी बातचीत है, लेकिन मुल्क तो नहीं ऐसे चल सकता ना, ऐसे तो कोई खोखा भी नहीं चलाता। पिछली दफा जब सब साथ हुए थे तो सबको ही फायदा था, सबको लगा था कि जी हमें आर्मी चीफ के, हमने नंबर बना लिया आर्मी चीफ के साथ। लेकिन जो हमें मालूम है वो ये है कि आर्मी चीफ ने इस मर्तबा तय कर लिया कि वो नहीं एक्सटेंशन लेंगे। वकील हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं siyaset.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुमताज सहाफी नसीम जहरा। मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कल रात आपका प्रोग्राम देख रहा था और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, तो क्या इतलात हैं? जी, इतलात तो अब ये है कि आर्मी चीफ की तरफ से हमने तो ये सुना था कि वो नहीं लेंगे एक्सटेंशन, और ये कि उन्होंने तय कर लिया एक्सटेंशन नहीं लेंगे। लेकिन ये तो बस कहने की बात है। आपको मालूम है पिछली मर्तबा भी यही हुआ था कि कहा ये जा रहा था कि उन्होंने कहा जी एक्सटेंशन नहीं लेंगे तो ले ली। लेकिन मेरा ख्याल इतलात से ज्यादा ये देखना है कि ये इस बात में कितनी मंतक है, कितना कानून है, कितना आइन है कि उनको फिर से एक एक्सटेंशन मिल जाए। मैडम, आर यू थिंकिंग कि यहाँ पे आइन और कानून, क्योंकि वो तो इससे पहले भी नहीं था ना, जिस तरह से एक्सटेंशन ली जाती रही माजी में भी, मगर होती रही। देखिए ना, पिछली मर्तबा तो जब एक्सटेंशन हुई है तो यकीनी तौर पे उन्होंने कानून को बदला, आपको भी मालूम है कानून को बदला। 3 दिन केस चलता रहा कोर्ट में और फिर उसके बाद जी तब्दील करके तो उसको बदला। उसके अलावा अगर आइन और कानून जहाँ जहाँ नहीं चलता, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप और मैं भी कहें कि जी वो रेलेवेंट नहीं है। कानून और आइन से ही मुल्क चलते हैं, दुनिया जहान के मुल्क चलते हैं, और जो नहीं चलते फिर वो भुगतते हैं। तो हम तो उसको मद्देनजर रख के कह रहे हैं कि आइन और कानून, और फिर वजह क्या है और एक्सटेंशन देने की, उसका कोई बिल्कुल बेतुकी बात है और इस वजह से हम उसको अपोज करते हैं। मैडम, हमने देखा इमरान खान जलसों में खड़े होकर ललकारते रहे और मुखालफत करते रहे, और आखिर में उन्होंने जो तजवीज दी, तो इस तजवीज के पीछे कोई डील थी, या फिर आपको लगता है कि पीडीएम का जो जिस तरह से मामला चल रहे थे आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये पीडीएम का रास्ता रोका उन्होंने? ये क्या इसमें आपको मंतक क्या नजर आती है? देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब ये कह चुके थे बड़ी क्लियरली फरियाद वीर साहबा के प्रोग्राम में कि मुझे नहीं फर्क पड़ता। उन्होंने कहा था कि जो भी कोई हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने इतना नहीं इंटरेस्टेड। उसके बाद हमने देखा कि 10 दिन के बाद इमरान खान साहब ने जब अपने जलसे में ये कहा कि जी नहीं, ये तो नहीं होने दूंगा मैं कि ये करें, जो मौजूदा हुकूमत है वो तैनाती करे। तो उससे लगता ये है कि उनको कोई बात उनके सामने आई, कोई खबर सामने आई, कोई किसी तरीके से उनको कुछ कहा गया जिसकी बेसिस पे उनको लगा कि जाती तौर पे वो जो भी फैसला है या जो भी बात हो रही है या जो भी कयास आई है वो उनको उस हवाले से उन्होंने कहा मैं अपोज करता हूँ। तो यही है, मुझे लगता है कि यही उनके जहन में था। लेकिन बहरहाल वो इमरान खान साहब की अपनी सियासत है, अपनी बातचीत है, लेकिन मुल्क तो नहीं ऐसे चल सकता ना कि एक किसी को कोई चीज पसंद ना आए वो जी ऐसे नहीं करे तो ऐसे करें। मेरा तो मकसद ये है कि जी इसको जब मैं अपोज करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि किसी तरीक़ाकार से आपने चलाना है मुल्क। अच्छा, उसके जवाब में लोग कहते हैं जी किधर तरीक़ाकार से चल रहा है, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मुल्क तरीक़ाकार से चलता है। लेकिन फिर मैं रिपीट करती हूँ कि हम जैसे कुछ लोग होने चाहिए जो बात करें, जो बात आइन और कानून के मुताबिक हो। नहीं तो फिर जैसे मैंने कहा ऐसे तो कोई खोखा भी नहीं चलाता। आज किसी ने कह दिया तो जी आर्मी चीफ को आप ना अपॉइंट करें, अगली गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। दूसरा कहे कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो जी इसको ही ना अपॉइंट करे, सबसे बड़ा सूबा अपॉइंट करे। परसों आप कह दें कि चीफ जस्टिस है उनकी हमें नहीं पसंद उनके फैसले, तो आप उनको बदल दें। तो ये जो चीज है इन प्रिंसिपल, इसके अगेंस्ट है हम। और बड़ी बात है कि आर्मी चीफ के हवाले से अब लग तो ये रहा है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे।
जो हमने सुना। बहरहाल उनको मिलनी नहीं चाहिए एक्सटेंशन। मैडम, जिस तरह हमने देखा कि सियासी जितनी भी पार्टीज होती हैं, हुकूमत हो या अपोजिशन, उनके बयानिया जो होते हैं वो उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, मगर क्या वजह है कि आर्मी चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन के मामले में इख्तलाफ नहीं, बल्कि जिस तरह से जितने भी इनके इख्तलाफात हों वो खत्म हो जाते हैं। जब जलसों में हम देखते हैं, तकरीरों में देखते हैं, वहां नारे लगाए जाते हैं, मगर जब वक्त आता है तो सियासी क्लास वहां पे बैठ जाती है। इसकी वजह क्या है? ये खौफ है या क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि जी सबने एक तरफ सबका ये कहना है कि जी जो आर्मी चीफ है और जो आर्मी है, टॉप कमांड है, वो सियासत से दूर रहे। लेकिन चूंकि सियासत से दूर रखना जो है आर्मी चीफ को, वो इसका मतलब कि आप अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें, अपने तरीक़ेकार को बेहतर करें, और उसके लिए आपस में इत्तेहाद की जरूरत है कि भाई आर्मी चीफ जो है और जो टॉप कमांड है वो मिलिट्री से, सियासत से दूर रहे। यहाँ हम देखते हैं कि लड़ाई ऐसी पड़ती है कि हर वक्त एक पार्टी एक तरफ होती है, दूसरी तरफ। कहीं अल्लाह अल्लाह करके ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था, लेकिन फिर इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब का आना, वो किस तरह बने, क्या हुआ, वो सब आपके सामने है। तो हम देख रहे हैं कि फिर से वही एक तफरीक पैदा हो गई है कि जी एक वक्त आप पार्टी को, एक आप सपोर्ट करते हैं आर्मी चीफ को, दूसरा अपोज करता है। लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं, जो आपने सवाल उठाया कि पिछली मर्तबा एक्सटेंशन के वक्त सब साथ हो गए थे, एक तरफ बैठ गए थे, और उसकी वजह यही थी कि उनका सबका ख्याल है कि जी जब तक के फौज अंदर इसमें मुतहर्रिक है, सियासत में इन्वॉल्व रहती है टॉप कमांड, जी यू हैव टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द आर्मी चीफ। तो बस जब ये सोच रहेगी तो फिर वही होगा जिसका आपने जिक्र किया है। लेकिन अब देखते हैं कि इस वक्त तो जहां हम खड़े हैं उसमें चूंकि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट कौन करेगा ये बड़ा सवाल है, इसलिए इसमें सबका साथ होना शायद मुमकिन ना हो। क्योंकि जब पिछली दफा जब सब साथ हुए थे तो सबको ही फायदा था, सबको लगा था कि जी हमें आर्मी चीफ के, हमने नंबर बना लिया आर्मी चीफ के साथ। इस दफा क्योंकि पिछली दफा कोई ऐसी मुल्क के हालात तो नहीं थे कि आपको लगे खुदा ना खास्ता जंग होने जा रही है, ये वो तो एक और वजह थी, सियासी वजह थी, सब साथ खड़े हो गए। इस मर्तबा अगर सब साथ खड़े होंगे तो मौजूदा हुकूमत को फिर अपना जो उसका आईनी हक है कि वो अपॉइंट करे, उसको वो खत्म करना होगा। तो अब इस वजह से इसमें क्लैश भी आ जाता है इंटरेस्ट का। तो देखते हैं फिर क्या होता है। मैडम, लंदन से खबर आई थी है कि वहां पे कोई गुफ्तगू हुई और जिसमें यह कहा गया कि आर्मी चीफ की तैनाती पर अभी कोई हमारी बातचीत नहीं, और इसमें मुशावरत जो है वो नवंबर में करेंगे। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ एक अखबारी बयान है, बाकी अंदरूनी खाना जो मामलात हैं वो तय हो जाते हैं पहले ही और हो चुके हैं? देखिए, इस वक्त तक तो हमें जो पता है वो ये है कि आर्मी चीफ ने, हालांकि मुझे मालूम है कि कयास आराइयां बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन जो हमें मालूम है वो ये है कि आर्मी चीफ ने इस मर्तबा तय कर लिया कि वो नहीं एक्सटेंशन देंगे। नंबर 2 के अगर इमरान खान साहब का एक 1 पॉइंट एजेंडा है वो ये कि इलेक्शन जल्दी करवाएं, तो आर्मी के हवाले से ये है कि जी हमने इस दफा बीच में नहीं पड़ना। अब वो क्या वजह है, क्या वो सच में न्यूट्रल हो गए जो बयानिया चल रहे? मुझे कहना बड़ा मुश्किल है जी, ये न्यूट्रल हो गए नहीं, हमें नहीं पता, हर दिन नई हकीकत सामने आती है। लेकिन फिल वक्त आज के दिन तक इमरान खान साहब को कोई गारंटी नहीं मिली कि वो जो फौज है वो इस हुकूमत को जल्द इलेक्शन करने पर आमादा करेगी। और याद रखें कि इस हुकूमत को आए कुछ दिन ही हुए थे तो आर्मी चीफ ने कोशिश की थी कि जी आप घर चले जाए, इलेक्शन जल्दी करवा दें। उसमें फिर इमरान खान साहब का कोई अपना मसला हो गया था। लेकिन जब आखिरी दिन थे इमरान खान साहब के, उस वक्त तो ये सबको मालूम है कि आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी जरदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से, उनको इस बात पे राजी करने के लिए कि जी आप अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और इमरान खान साहब जल्दी इलेक्शन करवा देंगे। ये तो बिल्कुल बात हकीकत है, लेकिन उन्होंने नहीं माना था। कहने का मकसद ये कि कई ऐसी बातें होती हैं कि जहां आर्मी चीफ की बात, जब अपना इंटरेस्ट आ जाए, देखिए ना आर्मी चीफ के साथ आप उतना ही चलते हैं जिससे आपको लगता है कि शायद इसका हमें फायदा हो जाए, या फिर बहुत ही खौफ हो। तो इस वक्त मुझे लगता है कि मौजूदा हुकूमत को नंबर 1 फायदा नहीं होगा साथ चलने का इस
रिकमेंडेशन पे कि जी अगला आर्मी चीफ एक्सटेंशन हो जाए। हाँ, इनकी एक्सटेंशन और अगला बन जाए। और दूसरी बात ये है कि आर्मी चीफ जो मौजूदा है, मेरा ख्याल है कि वो इस पर राजी भी नहीं है कि उनको एक्सटेंशन मिले। मैडम, इसमें फायदा आपको किसका नजर आ रहा है? अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो जाती है तो फायदा किसका है? क्योंकि आर्मी चीफ का बज़ाहिर फायदा तो नजर नहीं आ रहा एक्सटेंशन में। जी, आर्मी चीफ का इस वक्त आर्मी चीफ के जो ताल्लुकात रहे हैं और जो इमरान खान साहब कहते रहे, वो तो कोई पीटीआई के साथ कोई बहुत जबरदस्त ताल्लुकात तो नहीं, कम से कम इमरान खान साहब के साथ नहीं है ताल्लुकात तो इतने कोई जबरदस्त। अब मुझे नहीं मालूम, अगर ये मीटिंग हुई है जिसका जिक्र है तो फिर वो एक और मुख्तलिफ सिचुएशन है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें फायदा फिर अगर एक्सटेंशन हो जाती है तो फायदा मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ही का है। लेकिन ये भी देखे ना, ये भी कहने की बातें, हम लोग तो 1 दिन और 2 दिन के तनाजर में देखते हैं। तारीख इस बात की गवाह है कि आप आर्मी चीफ को बना ले और इसके बाद अगर आपका ख्याल है आर्मी चीफ आपका होगा तो फिर जरा जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को देख ले, नवाज शरीफ साहब का हाल देख ले और इमरान खान साहब का अपना हाल देख ले, तो बस फिर तारीख से सीखें कुछ। ठीक है मैडम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सोना है सब, जज़ाकल्लाह।